I know I'm late, but this could be easily the best movie to come out from Bollywood in 2024. Movie named Jigra, starring Alia Bhatt and Vedang Rana, directed by Vasant Bala. It can be said to be a perfect movie in itself, जो कि बहुत ही तगड़े प्रेजेंटेशन के साथ और बहुत ही तगड़े कन्विक्शन के साथ एक ऐसी स्टोरी प्रेजेंट करती है आपको, जो कि देखने में ऊपर ऊपर से तो बहुत बेसिक है, लेकिन जो इसका वर्ल्ड बिल्डिंग है मैंने कभी नहीं कहा मैं सही इंसान हूँ। मैं सिर्फ अंकुर की बहन हूँ। और कैरेक्टर ट्रेट्स है कैरेक्टर्स के, वो आपको बहुत ही इंट्रीग करके रखते हैं और आपको काफ़ी पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये कहानी है कैरेक्टर नेम सत्या, प्लेड बाय आलिया भट्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे पोजेसिव है अपने भाई के लिए और बहुत ज़्यादा उससे प्यार करती है, और उसके माँ बाप बचपन में ही मर चुके हैं और बहुत ही ट्रॉमेटिक पास्ट रहा है उसका, और उस पास्ट की नॉर्मल फ्लैशबैक्स आती रहती हैं उसको, जिसके कारण उसका नॉर्मल जीना तो बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे कोई फैमिली में बचा नहीं है, ही ओनली गॉट इज ब्रदर, बट उसकी एक एक्सटेंडेड फैमिली है, जो कि टाइम आने पे दिखा देते हैं फैमिली होना क्या होता है और फैमिली दिखना क्या होता है। जब काम पड़ता है सब पीछे से हाथ हटा लेते हैं, तब इसको अकेलापन महसूस होता है, वो चीज़ कि भाई कोई नहीं है, आई एम ओनली वन, आई एम द अलोन, और मेरा भाई है मेरे पास और कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ करेगा भी नहीं मेरे लिए और कोई हेल्प नहीं करने वाला। ड्यूरिंग अ ट्रिप टू हांसी दाव, जो कि एक कंट्री है जो पूरी फिक्शनल है और बनाई ही गई है स्पेशली इस मूवी के लिए, जिसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून है ड्रग्स को लेके। एंड ड्यूरिंग अ बिजनेस ट्रिप उसके भाई को एक फेक ड्रग केस में फंसा दिया जाता है उसके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही। तो अब कुछ ऑप्शन नहीं बचा है, वहाँ की गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है कि ड्रग अब्यूजर्स को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करती, और विद इन 3 मंथ्स उसको डेथ बाय इलेक्ट्रोक्यूशन का सजा मिल जाती है। सो ये पूरा समराइज करके एक बेसिक प्लॉट बनाती है मूवी की, जिसमें एक भाई है जो दूसरे किसी देश में, जिसकी कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वहाँ फंसा हुआ है और उसके पास कोई हेल्प नहीं है वहाँ से बाहर आने का, और उसकी कानून उसको 3 महीने में इलेक्ट्रिक्यूट करके मारने वाली है। और उसकी एक बहन है जो उससे बहुत ही ज़्यादा ऐसे पॉजिटिव है उसके लिए और बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जो कि किसी भी हद तक जाके अपने बहन को बचाएगी। अब वो अपनी फैमिली की हेल्प करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने फंसाया हुआ है इन अ वे। सो अब वो निकलती है अकेले एक अनजान देश में, जहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉरेनर्स को एंटरटेन करने के लिए है नहीं, कोई ऐसे। सो वो अब एक ऐसे देश में है जहाँ पे उसका कोई सहारा नहीं है, उसको अपने भाई को बचा के निकालना है, क्योंकि उसके अलावा उसके जीवन में कोई और है नहीं, और उसको एक फेक केस में फंसाया गया है। और उसका भाई एक ऐसे जेल में है जहाँ का जेलर ही बहुत ही भाई ऐसे स्ट्रिक्ट खतरनाक। इन स्टार्ट आपको उसको देख के लगेगा कि ही इज़ अ गुड कॉप, जो अपना काम ऐसे दृढ़ निष्ठा और डिसिप्लिन से करना चाहता है, ही डजंट वांट टू एंटरटेन एनी मिस्टेक्स इन हिज सेल्फ। बट जैसे जैसे आप उसके कैरेक्टर के बारे में और पता चलता है, आपको पता चलता है ही इज अ साइको, जिसको लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आता है, लोगों को टॉर्चर करने में बहुत मजा आता है और डिसिप्लिन मेंटेन करने में बहुत मजा आता है। और वो दिखाता है कि वो जो पूरा जेल है उसका एक साम्राज्य है और उसका वो अकेला राजा, जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब थ्रू आउट द मूवी आपको इसका कैरेक्टर देखते देखते लास्ट में जाके इतना गुस्सा आ जाएगा, जो होता है ना प्योर विलन वाइब आने लगती है, उससे वो आने लगेगा कि भाई क्यों, तेरा क्या है, तू एक जॉब कर रहा है नॉर्मल, डू योर वर्क ना। अब इसके जेल से उन लोग भागने की भी कोशिश करते हैं, उसकी बहन पीछे से अपना बैकअप प्लान भी बना रही है कि कैसे अपने भाई को निकाल सकती है, और अंदर से भी ये कुछ कैदी मिलकर अपना वो सोर्स लगा रहे हैं कि कैसे वो भाग सकते हैं, कैसे दे कैन जेल ब्रेक। बट अब ये कहानी ट्विस्टिंग ज़्यादा वहाँ से हो जाती है जब इनका अंदर का प्लान और इसके भाई बहन का बनाया हुआ बाहर से प्लान जब इंटरसेक्ट करता है, और कुछ बीच में ही लफड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जेलर और भी ज़्यादा पर्सनल ले लेता है इनके केस को, और वो चाहता है कि खुद से ही अपने हाथों से उनको मारे। और इस जेलर का कैरेक्टर आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे अच्छा तो लगेगा, लेकिन नॉट इन अ गुड सेंस, कि या फिर कोई ऐसे खुन्नस भर जाएगी इस आदमी से कि नहीं ब्रो यू शुड डाई। इसका कैरेक्टर ट्रेट आपको पूरी पूरी याद दिलाएगा अ कैरेक्टर नेम्ड हांस लांडा फ्रॉम अ मूवी नेम्ड इंग्लोरियस बास्टर्ड, डायरेक्टेड बाय क्विंटन टैरेंटिनो, जो कि अपने आप में बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर है पॉप कल्चर में। तो आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसका कैरेक्टर आपको उसकी याद तो दिलाता है उसके गुड ट्रेड्स में, और कुछ इस पे ऐसे इंडियन फ्लेवर भी एडेड है, जो कि इस कैरेक्टर का नाम खुद हंसराज लांडा है, जो कि देखने में तो इंडियन है बट ही इज नॉट इंडियन, ना उसको हिंदी बोलनी आती ना कुछ करने आती। उसके दादा परदादा रहे होंगे इंडिया से। वो मूवी में एक सीन भी आता है पर्टिकुलरली जब वो बात करता है, हिंदी में बात करने की कोशिश करता है उसे कम्युनिकेट करने का, तो वो बोलता भी है आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, मे बी माई ग्रैंड फादर और माई ग्रेट ग्रैंड फादर वुड हैव अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। मूवी आपको नॉर्मल सीन्स में भी ऐसे इंट्रिग करके एकदम स्ट्रेस बना के रखा रहता है, क्योंकि आपको जेल ब्रेक सुन के लग रहा होगा कि हाँ भाई बहुत ऐसे मार धाड़ की कहानी होगी या फिर एक्शन ही एक्शन भरे होंगे, तो नहीं, एक्शन इसके लास्ट के आधे घंटे के सीक्वेंस में, उससे उससे पहले नॉर्मल स्टोरी चलती है, प्लॉट्स बनते हैं, पूरा ऐसा सेटअप मिलता है, आधे घंटे में आपको सेटअप ला के डाल दिया जाता है कि भाई आधे घंटे में वो जेल के अंदर है, आधे घंटे में ये फ्लाइट में है अपने भाई को बचाने के लिए। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है, वो कैसे लोगों से मिलती है, कैसे वो करती है, सीन्स में भी आपको ऐसे इंटेंसिटी पता चलती रहेगी माहौल को कि हाँ भाई चीज़ें सीरियस हैं, देयर इज नो जोक टू इट। मूवी 2.5 घंटे की है, आपको लंबी लगेगी लेकिन बोरिंग नहीं लगेगी कहीं भी आपको मूवी की हाँ भाई ये सीन कट होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे,
मूवी इतनी लंबी होने के बाद भी बोरिंग इसलिए नहीं लगती क्योंकि इसमें जो नॉर्मल कम्युनिकेशन सीन्स भी चल रहे हैं दो कैरेक्टर के बीच में वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस और इंटेंस होते हैं और एक ऐसे दिखाते हैं कि व्हाट द सीरियसनेस ऑफ द स्टोरी या फिर क्या ग्राउंड पे बातें चल रही है कि क्या सीरियस चीज़ें हैं। ऐसे कोई मजाक नहीं चल रहा भाई कि कोई किसी का जब कोई ऐसे चहेता आदमी किसी प्रॉब्लम में हो तो कैसे इंटेंसिटी बनी रहती है, कैसे माहौल बना रहता है, जिसको वसंत बाला ने बहुत ही प्यारे तरीके से दिखाया हुआ है। बैक्ड बाई सम फिनोमिनल साउंड ट्रैक्स, बहुत प्यारे इसके गाने भी हैं और बहुत ज़्यादा इसका साउंड डिज़ाइन प्यारा बहुत है जो आपको नॉर्मल सीन्स में भी ऐसे इंट्रिगिंग महसूस करा देगा और बहुत ही एक इंटेंस माहौल बना के देता है जिसमें आपको सीन की ऐसे ग्रेविटी समझ में आती है कि हाँ भाई दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज सीरियस। मूवी इज अ नो नॉनसेंस मूवी जो 2.5 घंटे की आपको सीरियस कहानी दिखाती है। सो टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स जो आपको बहुत ज़्यादा से मेमोरेबल हो जाएंगे आपके माइंड में या फिर आपके दिमाग में रह जाएंगे आप द मूवी देखने के बाद, जस्ट लाइक रणवीर कपूर फ्रॉम एनिमल और कबीर सिंह में शाहिद कपूर या फिर शाहिद कपूर में कबीर सिंह, क्योंकि दोनों ही भाई अब इतना ज़्यादा कैरेक्टर हो चुका है कि शाहिद कपूर को देखते ही आपको कबीर सिंह आ जाता है, फिर कबीर सिंह का नाम सुनते ही आपके दिमाग में शाहिद कपूर की एक इमेज बनी जाती है। सो वैसा कैरेक्टर इसमें निकल के आता है आलिया भट्ट का, जो कि सत्या का कैरेक्टर इतना फिनोमिनल तरीके से प्ले की है कि लोगों को सीखना चाहिए कि भाई दैट्स हाउ यू राइट अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन। ऐसा नहीं है कोई फर्जी का चोट भांगला नहीं। सी इज नो नॉनसेंस गर्ल, उसको अपने काम में सीरियस रहना है, जो करना करती है, डिटरमेंट है, फैमिली के द्वारा बिट्रे कर दी गई है और एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऐसे कैरेक्टर निकल के आता है कि लोग इन सब चीज़ों से ट्रॉमा से मोस्टली मेन को रिलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फीमेल के पर्सपेक्टिव से भी दिखता है कि अगर इफ़ अ फीमेल गॉट नो वन इन हिज लाइफ आफ्टर हिज डेथ ऑफ हिज फादर और एक भाई है जो छोटा है उससे और उसको बचा के रखना है, तो इसका कैरेक्टर निखर के आता है कि हाँ एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन का कैरेक्टर होता क्या, कैसे वो समाज में रहेगी, कैसे वो बातें करेगी, कैसे वो इंडिपेंडेंट अपना दिखाएगी, कैसे अपना दबदबा बना के रखती है। क्योंकि उसका कैरेक्टर जो कि नॉर्मल है तो भी ना ज़्यादा बातें करता है, ना किसी से नो नॉनसेंस कोई टॉक करता है, अपने काम से काम रखती है, नॉर्मल अपनी चीज़ें करती है एंड उसकी आंखों में देख के ऐसा लगता है कि उसने इतने पास्ट ट्रॉमास देखे हुए हैं कि शी डजंट वांट टू एंटरटेन एनी ऑफ द स्टूपिड थिंग्स एनीमोर। वो बस चाहती है उसका भाई रहे, सेफ रहे, बढ़िया रहे, जस्ट लाइक आपने एनिमल में देखा था। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि लास्ट ईयर इनके हस्बैंड की मूवी आती है रणवीर कपूर की, जिसमें उन्होंने प्ले किया था एक ऑब्सेस्ड कैरेक्टर जो अपने फादर से ऑब्सेस्ड है और यहाँ पे ये प्ले कर रही हैं एक ऐसे ऑब्सेस्ड बहन की कैरेक्टर जो अपने भाई से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और उसको पूरा प्रोटेक्ट करके सेव करके रखना चाहती है। तो दो के दोनों आपको दो पर्सपेक्टिव देते हैं अबाउट ऑब्सेस्ड पर्सन विद समवन एल्स, क्योंकि एनिमल आपको देख के लगता है ऐसे जब मर्द ऑब्सेस्ड होता है किसी से तो कि मार देगा काट देगा वो कहानी होती है, और यहाँ पे आपको देख के समझ आता है कि एक सेंसिटिविटी क्या होती है अगर कोई, और यहाँ पे आपको सेंसिटिविटी समझ में आती है कि अगर कोई एक फीमेल कैरेक्टर या फिर कोई भी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली किसी से अटैच्ड है फिर तो उसके बाद क्या होगा। तो दैट्स इट, दैट वाज ऑल अबाउट मूवी नेम जिगरा। अब इसमें कुछ खराब पॉइंट्स भी है, ये कैन नॉट बी सेड टू बी अ परफेक्ट मूवी, लेकिन बहुत अच्छी मूवी जरूर है जो कि 2024 में आई, बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट मूवी आराम से आप बोल सकते हो, क्योंकि और जो कि अंडर, क्योंकि कुछ खास बॉलीवुड से ऐसे सिनेमेटोग्राफी वाइज मूवीज इस साल आई नहीं है और इसके बीच में जिगरा एक बहुत ही ज़्यादा ऐसे सिनेमैटिक मूवीज़ का काम करती है जो कि बॉक्स ऑफिस पे कुछ खासा बिजनेस नहीं की थी या फिर ऐसे ब्लो ऑफ द माइंड लोगों को दिखने नहीं लग गई थी, और अभी OTT पे आ गई है तो भी ऐसे बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं है। इट शुड नॉट रिमेन अंडररेटेड, लास्ट में जाके फिर वही लोग बोलेंगे कि हाँ भाई कि इसके साथ भी वही ना हो जो 4 साल बाद लोग फिर जाके तुम्बाड़ के तरीके से बोले कि हाँ भाई मूवी आई थी जिगरा, जब उस समय किसी ने नहीं देखी, फिर 4 साल बाद लोग देख के बोलेंगे बहुत अच्छी मूवी है देखनी चाहिए। मैंने भी हॉल में नहीं देखी ड्यू टू सम रीजन, बट मूवी आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए। अब नेटफ्लिक्स पे आ गई है मूवी नेम जिगरा, बहुत सही मूवी। तो दैट्स इट, दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और लीव अ कमेंट आपको मेरा ओपिनियन कैसा लगा और आपको कोई ऐसे प्रॉब्लम है तो भी बताएं और आपको अच्छा लगा तो भी बताएं, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।